सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। दादा आपको सादर प्रणाम। दादा के साथ हम बाबा जी की कथाएं सुन रहे हैं और उनका पूर्ण आनंद ले रहे हैं, उस परम आनंद का जो परम परमात्मा का है, परम परमेश्वर का है, हम सबके प्रभु गुरु बाबा नीम करौरी की चर्चाएं चल रही हैं। दादा सुना रहे हैं किस तरह से बाबा जी ने उनको भेजा था नाक के ऑपरेशन के लिए और उसके बाद क्या हुआ, आगे की कहानी सुनिए। फिर उसके बाद मैं इलाहाबाद में जब महाराज ने कहा ठीक हो जा ठीक हो जा ठीक हो जा, और मैं इंटरव्यू देने पहुंचा आर्मी वाला। हाँ, फिर री एग्जामिनेशन करते हैं ना, मेडिकल री एग्जामिनेशन। हाँ। तो वहाँ पर उन्होंने देखा तो बोले जो ENT एक्सपर्ट है उसने कहा आपका परफोरेशन तो वो हो गया, लेकिन आपको हम फिट डिक्लेयर करते हैं। अच्छा। और लेकिन हमको ये बोर्ड डिसीजन करेगा कि आपको आगे क्या होगा आपका। अच्छा। लेकिन हमने आपका ऑपरेशन को एक्सेप्ट किया और उन्होंने एक मुझे खबर दे दी कि ऐसे ऐसे आप इंतजार कीजिए। अच्छा। तो मैं महाराज के पास आया, वहाँ से लौट के। हाँ आया, महाराज वही थे। अच्छा। तो मुझसे बोले कि वो हो गया तुम्हारा। मैंने कहा महाराज हो गया। तो फिर महाराज ने मुझसे कहा कि मुझे कंबल पहनाओ। कंबल पहनाओ? हाँ, कंबल पहनाओ। और मैं जाके, मेरे पास 50 रुपए थे। अच्छा। बाकी मैंने अपनी चाची से मांगा। अच्छा। और मुझे याद है मैंने ओसवाल का ब्लैंकेट, बहुत खूबसूरत ब्लू कलर का, रेड उसमें स्ट्राइप थी, बहुत खूबसूरत ओसवाल का था। अच्छा। उसमें फुंदे हुआ करते थे, फुंदे लगे होते थे किनारे। वो पहन के महाराज को मैंने लाके दे दिया। 86 रुपए का था। पहना दिया उनको। महाराज ने पहना और 4 दिन महाराज ठुमके पहन के हर जगह वही पहना महाराज, जाड़े के दिन थे। मई कहती है हाँ महाराज नीलकमल जैसे दिखाई दे रहे हैं, क्या कहना, बहुत खुश थे, नीलकमल जैसे लग रहे हैं। और 5वें दिन रात को महाराज ने कंबल उतारा और ऐसे मेरे ऊपर फेंका, बोला जा तेरे बगल से गोलियां निकल जाएंगी, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ले। अच्छा। अब मुझे कंबल दे दिया। आपकी पूजा में रखा है वो कंबल? नहीं, वो दूसरी जगह मैंने सील करके रखा। अच्छा। जा तेरे बगल से गोलियां निकल जाएंगी। तो फिर हम रहे, तो मैंने कहा महाराज मैं रिजाइन कर दूं जाके नौकरी से? हाँ, उषा वाली। हाँ, बोले नहीं चिट्ठी आने दो। चिट्ठी आने दो? हाँ। तो मैं जमशेदपुर पहुंच गया। अच्छा। जमशेदपुर पहुंच गया तो मेरा बॉस बोला यार तू अभी ऐसा कर, मैं छुट्टी मेरी कैंसिल हो जाएगी, मैं जा रहा हूँ, तो अगर तेरा कहीं आ गया तो तू, मैं तुझे इमीडिएटली तेरा सारा स्टॉक का कैश का चार्ज ले लूंगा, छोड़ दूंगा तुझे। अच्छा। लेकिन मुझे जाने दे, अभी रिजाइन मत कर। अच्छा। तो उसके बाद मैंने नेक्स्ट 10 दिन 15 दिन मैंने बिल्कुल फौजी जीवन जिया, ब्लडी और नॉनसेंस और ब्लडी शिट और ये वो, जैसे फौजी अंग्रेजी बोलते हैं ब्लडी हेल। तो फौजी में जाए बगैर फौजी हो गए, सेलिब्रिटी हो गया। मेरा दोस्त था, उसका नाम था जगदीश, क्या नाम था उसका, और मनी था, RBS मनी। दोनों साथ रहे। फिर क्या हुआ मैंने अपनी तरफ से जोड़ के सुनाया नए किस्से। हाँ, किससे कि ऐसा पूछा मुझे, ये पूछा वो पूछा। तो खैर एनीवे, वो यंग ब्लड और जमाने की बातें थी। 11वें या 12वें दिन मैं बैठा था बॉस की कुर्सी में, इतने में एक चिट्ठी आई, ऑल इंडिया गवर्नमेंट सर्विस, OIGS लिफाफा था। उसमें लिखा था ऊपर से कि ऐसे ऐसे तुम्हारा सिलेक्शन हुआ था, ऑल्दो यू आर डिक्लेयर्ड फिट, लेकिन तुम्हारे नाक में छेद है इसलिए तुमको रिजेक्ट किया जाता है। अच्छा। हाउएवर यू कैन अप्लाई टू द बोर्ड, आप बोर्ड में आगे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा। तो मेरे अंदर का अफसर जो है ध्यान से गिर गया। जमीन पे आ गए। उस दिन शाम को मैंने कहा देखा जाएगा, और मैंने दबा के शराब पी। हाँ, शराब पी, और दिसंबर का महीना सूट पहन के जूता पहन के मैं सो गया। लौट के जब आया 11 बजे रात की बात, आके सो गया बिल्कुल बिंदास। वो क्या कहते हैं, कौन सा है वो, देवदास। तो सुबह 4 बजे मुझे स्वप्न आया। अच्छा। कि महाराज कह रहे हैं, महाराज की दाढ़ी सफेद हो गई, वृद्ध हो गया, बोले मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मेरी शक्ति खत्म हो गई, अरे अब मैं तेरी मदद नहीं कर सका, मेरी नींद खुल गई। मैंने कहा एक तो मुझे जाने नहीं दिया, दूसरा मुझे गोली दे दो। नाटक कर रहे हो। तो मैंने 4 साढ़े 4 बजे सुबह उठ के चिट्ठी लिखी चाचा को, मेरे जो दोस्त थे मुकद्दा थे। पिताजी से मेरी इंटेलेक्चुअल फ्रेंडशिप नहीं थी, इंटेलेक्चुअल चाचा से मेरी दोस्ती थी। मैंने कहा ऐसे महाराज स्वप्न में आए
हाँ। और उन्होंने ऐसा ऐसा किया, और उनसे कि ये कह देना अगर वहाँ हो, ये कह देना कि अगर नहीं जाने देना ना सीधे सीधे कह देते बच जा, सीधे मना कर देना था। ऐसा क्यों किया, इतना वो विश्वास नहीं है मुझे बिल्कुल। ये करके मैंने चिट्ठी पोस्ट कर दी। इंग्लैंड हुआ करता था उस टाइम, अंतर्देशीय पत्र में डाल दिया, नीला वाला। 2-3 दिन में पहुंच गया। महाराज ने दिन भर पढ़वाया वही से महाराज, मेरा बेटा क्या लिखता है, मेरा बेटा क्या लिखता है, जो से पढ़वाया। अब उनका जो ये कर्म है, क्रिया जो है, माँ की जो महाराज की जो क्रिया है, उसका पता कब चला, जब 65 में पाकिस्तान इंडिया का वॉर हुआ। अच्छा। तो छम जौहरिया में बहुत सिपाही मरे थे, बहुत हमारे इंडियन आर्मी के लोग मरे थे। उस दिन शाम को महाराज मुखर्जी साहब का पहुंच गए, शाम को कई छुटपुटे का टाइम था। दादा एक लड़का हमसे नाराज है, हमने उसको फौज में नहीं जाने दिया, आज वो हमारा लड़का नहीं रहता। तो भैया ऐसा बचाया स्वामी कहाँ मिलेगा, नहीं हर पल बचाया। तो मैं मेरा जीवन, अच्छा वो कंबल जो है ना, जो उन्होंने कहा तेरे बगल से गोलियां निकल जाएंगी, अभी आगे तो किस्सा सुनाऊंगा। इतनी गोलियां गिरी है मेरे बगल से, इतनी गोलियां निकली, लगी भी है, ऊपर से भी गई है, इतना कष्ट आया जिंदगी में। हर बार वो गोदी में लेके ऐसे वो कंबल मैंने बाद में अपनी लड़की को दे दिया। अच्छा, अन्नू के पास है? अन्नू के पास नहीं, फिर उसके बाद उसने नहीं मौका, तो मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा तू उसको पहनती ओढ़ती रही है। वो कंबल को मैंने अच्छा सनील के उसमें ड्रेप कराया, बंद करवाया। बहुत दिन बाद कंबल मैंने ओढ़ा। अच्छा। कई साल के बाद। अच्छा। जो कंबल ओढ़ा तो मैंने रात को स्वप्न देखा कि मैं महाराज से लिपट रहा हूँ, उनके बदन से शहद टपक रहा है, और मैंने उनको जो शहद का जब पान किया तो मैंने एस्टर फ्लाइट ली, उड़ते 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 उड़ते, फिर मैंने देखा धड़ाम से दोनों माओ के पास गिरा। मैंने कहा माँ बहुत मजा आया कि भाव, मैंने कहा माँ ऐसे ऐसे हुआ। भैया वो तो साक्षात है। और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बाबा की लीला है जो है अद्भुत है, अगम है, अगोचर है, उनको समझ पाना हम प्राणी के लिए बहुत मुश्किल है। सुनकर अगर थोड़ा भी समझ पाते हैं तो ये हमारा सौभाग्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको प्रणाम।